आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट होमोटॉपिक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, या जिसे हम फंडामेंटल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। एंड देन हम इन दोनों को डिस्कस करने से पहले ये समझेंगे कि होमोटॉपी क्या होता है, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे के लेक्चर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आगे कवर करेंगे। नोट्स की हेल्प से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से इनकी डेफिनेशंस को लिखना है। ये यूनिट 4 है जर्नल टोपोलॉजी की। एंड यूनिट 3 में हमने फिल्टर्स एंड नेट के बारे में डिस्कस किया था। उसके कुछ टॉपिक अभी स्टिल रहते हैं, वो मैं आगे की वीडियोज़ में कवर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको एक ईजी वे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि होमोटॉपी होता क्या है। अब अगर जैसे ये मैंने एक कर्व बनाया एंड देन मैंने ये एक कर्व बनाया। सो ये कर्व और ये वाला कर्व आपस में क्या है, ये एक होमोटॉपी है। लाइक एक कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होती है। कॉन्टिन्यूअस ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। लाइक इसकी डिफॉर्मेशन, इस कर्व की डिफॉर्मेशन इसमें हुई है। लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो कर्व था वो धीरे धीरे करते करते इस तरीके से जो है वो मोल्ड हो गया या इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। ओके, दिस इज कॉन्टिन्यूअस, एक स्मूथ डिफॉर्मेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक। लाइक मैं अगर एक स्मॉल, ये मैं एक पाथ की बात अगर हम कर रहे हैं, लाइक एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया, ये इस तरीके से, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो लाइन है वो इस तरीके से डिफॉर्म हो गई और यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म हो गई। ठीक है, मतलब इसका डिफॉर्मेशन इसमें हुआ है। एक कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन जो है, एक कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा होता है होमोटॉपी के। मतलब विद टाइम के रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास पाथ था वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही स्मूथ डिफॉर्मेशन हुआ है। नाउ अगर मैं अब यहाँ पर हम पाथ की जगह पे एक क्लोज्ड लूप की बात करते हैं, क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया एंड इधर एक हल्का सा इसको इस तरीके से मोल्ड कर दिया, तो अभी भी क्या है, ये एक होमोटॉपी है। लाइक एक कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन है कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो है क्लोज्ड पाथ वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। सो आई होप अब होमोटॉपी जो है वो आप लोगों को क्लियर है, लाइक एक कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होना। नाउ ये जो फंडामेंटल ग्रुप के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो फंडामेंटल ग्रुप को हम फर्स्ट होमोटॉपी ग्रुप भी बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक फंडामेंटल ग्रुप पहले लिखती हूँ, मैंने उसको इस तरीके से डिनोट किया है पाई ई एंड एक्स। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल ग्रुप है। यहाँ पर दिस इज आर होमोटॉपी, दिस इज आर टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x इज आर बेस पॉइंट। बेस पॉइंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये हमारा कोई फिक्स्ड पॉइंट है। मतलब इस पर्टिकुलर बेस पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट को लेकर ही हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। एंड बेस पॉइंट इन टोपोलॉजी इज बिगनिंग एंड एंडिंग पॉइंट होता है किसका, लूप का। कोई भी, मतलब कि अगर ये आपका स्पेस है, लाइक इस स्पेस को मैं ई मान लेती हूँ, तो कोई भी एक पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट की हम यहाँ पर बात करेंगे, या उसके अराउंड हम किसी कर्व की बात करेंगे। तो ये जो है मैंने लिखा है दिस इज फंडामेंटल ग्रुप। इस तरीके से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। नाम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ अगर मैं यहाँ पर दो फंक्शंस ले रही हूँ, लाइक एफ एन जी, मैंने दो फंक्शंस लिया और इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इस तरीके से डिफाइन किया है x टू y, कि ये x से y पे जा रहा है। दोनों f और g जो है दोनों हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल ग्रुप है या होमोटॉपिक ग्रुप है, मैंने f को इस तरीके से डिफाइन किया है, होमोटॉपी। लाइक दिस f फंक्शन जो है हमारा, दिस x, और इसका हम ले रहे हैं साथ में 0 to 1, मैं यहाँ पे क्रॉस बना देती हूँ, 0 to 1, एंड दिस इज मैपिंग टू y। यहाँ पर ये जो 0 to 1 है इसको मैंने i का नाम दे दिया, i इंटरवल का नाम दे दिया 0 to 1, एंड दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 to 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक अगर हम इस कर्व की बात करें, दिस इज होमोटॉपिक टू
इस कर्व की होमोटॉपिक है ये। तो विद, अब जैसे मान लो कि मैं 0 लेती हूँ, मतलब कि टाइम जो है ये, दिस रिप्रेजेंट टाइम, यहाँ पर ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंगली अगर मैं 0 लेती हूँ, सपोज करो हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं 0 से, तो मतलब अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है, 0 टाइम हुआ है, तो स्टिल इसकी शेप यही है। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम जो है इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो शेप है वो जो है इस तरीके से चेंज हो रही है, डिफॉर्म हो रही है इसमें, ठीक है। एंड जब हम इस 1 की बात करेंगे तो मतलब कि पूरा टाइम उसने, वो ये पूरा टाइम है जो इसने लिया है पूरा डिफॉर्म होने में, इस शेप में पूरा आने में जो उसने टाइम लिया है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x क्रॉस, यहाँ पर ये इंटरवल है तो मैंने i लिख दिया, एंड दिस इज टू y, एंड x0 दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ x, यहाँ पर दिस इज स्मॉल f एंड दिस इज कैपिटल F फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, एंड इफ आई एम टेकिंग x at 1, so this is equals to g of x for all x belongs to x. That means when this represent time, और जब हम 0 पे निकाल रहे हैं तो हमें मिल रहा है f of x, एक फंक्शन, मतलब जब अभी ये यहीं पर है, बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ, और ये इस तरीके से, so this is f of x I am taking and this is g of x। अब जब टाइम जो है वो 0 है, मतलब बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन नहीं हुई है, सो वी आर गेटिंग दिस f of x, एंड बट जब ये 1 है, मतलब ये 0 to 1 हम इसलिए ले रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये फंक्शन है, एंड पूरा जब डिफॉर्मेशन हो जा रहा है, सो उसके लिए हमने ये टाइम इंटरवल लिया हुआ है। सो यहाँ पर अभी पूरा जो फंक्शन है, जो ये कर्व था क्लोज कर्व, वो पूरा इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। सो फॉर दैट वी आर टेकिंग g of x, और यहाँ पर ये जो x है दैट बिलोंग्स टू दिस कैपिटल x। सो अब आ जाते हैं हम अपने नोट्स पे। सो स्टार्टिंग विथ fundamental group. A fundamental group was introduced by French mathematician Henri Poincaré 1854 to 1912, around 1900. Definition पे आ जाते हैं, अब आपको clearly समझ में आएगा। In a topological space E, the continuous deformation which is homotopy, so the homotopy class of closed path यहाँ पर हम ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, किसी भी एक बेस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, दैट इज x फ्रॉम अ ग्रुप, और ये जो हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया हुआ है दैट इज फ्रॉम अ ग्रुप, दिस ग्रुप, और इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल ग्रुप बोलेंगे, किसका, ऑफ E, ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है हमारा, किससे रिलेट कर, किसके रिस्पेक्ट में, किससे रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड टू दिस बेस पॉइंट x, एंड इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस, यहाँ पे p पाई, दिस इज पाई ex। नाउ मैं एक बार आपको पूरे नोट्स दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट नोट में है वी विल कंपेयर द ग्रुप्स, फंडामेंटल ग्रुप्स, और यहाँ पर हमने 2 ग्रुप्स लिए हुए हैं, पाई e ऑफ x एंड पाई e ऑफ y, एंड देन दिस। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे फंडामेंटल ग्रुप ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक एग्जांपल है cos 2 pi x एंड sin 2 pi x का, वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक है कवरिंग स्पेसेस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कवरिंग स्पेसेस समझेंगे। एंड देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, एंड देन रिट्रैक्शन एंड थ्योरम रिलेटेड टू दैट, and next is fundamental group of Sn. So we will continue these topics in our next video. Till then, bye bye and thank you for listening.